नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 11th का ज्योग्राफी में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो इसमें मैं जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर वाइज उन सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज आप लोगों को बताऊँगा। हर एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं उतना सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को बताऊँगा। और यदि आप लोग उतना सारा प्रश्न पढ़ लेते हो तो गारंटी आप लोगों का सारा प्रश्न इसी से आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। और यदि बात करें प्रश्न संख्या 1 में, तो प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उस 4 ऑप्शन के आधार पर मैदान को जो है भौतिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, उसी बीच यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 2 पर, तो प्रश्न संख्या 2 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान में भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। मतलब किस विद्वान ने जो है भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले यदि बात करें तो भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था इरेटास्थेनीज ने। ठीक है, देखिए यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूं। ठीक है, तो मोटिवेशन लेवल बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहोगे। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 3 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों को कहा जा रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्यकरण, ठीक है, मतलब कार्य जो है कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, मतलब क्यों। ठीक है, मतलब जो ये 4 है कि कहाँ, क्यों, क्या और कब, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्यों। ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न आप लोगों का बनने वाला है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न संख्या यदि 4 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 4 हम लोगों को बताया जा रहा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्र भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है हार्टसोन का है। ठीक है, हार्टसोन नाम के जो भाई साहब थे उनका था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जिसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया। तो प्रादेशिक उपागम का यदि बात करें तो यह कार्ल रिटर द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 6 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मानव शास्त्र। ठीक है, अगला यदि बात करें प्रश्न संख्या 7 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्र भिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया। तो किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, मतलब रिचर्ड हार्टसन ने। ठीक है, आगे यदि प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 8 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कालिक संशोधन करता है। तो कौन सा विद्वान जो है वो कालिक संशोधन करता है, सॉरी विद्वान कह रहे हैं कि कौन सा विषय जो है, तो वो है इतिहास, जो काल के बारे में बताता है, यह कालिक संशोधन करता है। प्रश्न संख्या यदि 9 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भूगोल शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो भूगोल शब्द का यदि बात करें तो 2 शब्द है, पहले तो जियो और दूसरा है ग्रोप्स। ठीक है, मतलब जियो और ग्रोप 2 शब्द से मिलकर के बना है। ठीक है ना। यदि प्रश्न संख्या 10 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तक किसने किया या प्रवर्तन किसने किया। तो क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन जो है हम्बोल्ट ने किया था। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 11 पर, तो देखिए प्रश्न संख्या 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उस हिसाब से सांस्कृतिक जो लक्षण है वो महाद्वीप नहीं है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 12 पर, तो प्रश्न संख्या 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो भूगोल का अर्थ का यदि हम लोग बात करें तो भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 13 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन किससे संबंधित है। तो यदि बात करें तो ये विवरण जो है अल्फ्रेड हेटनर से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 14 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। तो अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध जो है वो मानव भूगोल से है। ठीक है,
प्रश्न संख्या यदि 15 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अल्फ्रेड हेटनर का। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 16 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? ठीक है। तो कौन सा मानव भूगोल की एक शाखा है? तो यह है आर्थिक भूगोल, जो है यह मानव भूगोल की ही एक शाखा है। देखिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या यदि 17 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 17 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? तो भौतिक भूगोल का यदि संबंध का यदि बात करें तो ये संबंध जो है मृदा शास्त्र से है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? तो कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, जो कि है मैदान। प्रश्न संख्या 19 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो किस भूगोलवेत्ता को जो है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 20 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? तो सर्वप्रथम विश्व का जो मानचित्र है बनाने वाले भाई साहब थे टॉलेमी। ठीक है। कहीं कहीं पर टॉलेमी भी लिखा रहता है, टेंशन नहीं लेना है, यही भाई साहब है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 21 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भूगोलवेत्ता इरेटास्थेनीज का संबंध किस देश से है? तो भूगोलवेत्ता जो है इरेटास्थेनीज, इसका संबंध जो है यूनान से है, मतलब ग्रीक से है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? तो यहाँ पर कौन सा है? तो सिंपल सी बात है आप लोगों को, तो भूगोल तथा इतिहास। ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 पर तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? ठीक है। तो प्राकृतिक लक्षण जो नहीं है वो सड़के का। ठीक है, यह सड़क। क्वेश्चन नंबर 24 यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? तो किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पठार को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 25 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो मैदानी क्षेत्र का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया जाता है कृषि के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि बात करें 26 पर तो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि GIS का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब इसका हो जाएगा आप लोगों का C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग बात करें 28 पर तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नगरीय भूगोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग बात करें 29 पर तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है? तो चतुर्थ आयाम जो है वह है आप लोगों का समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो जल विज्ञान के अंतर्गत जो है अध्ययन नहीं किया जाता है मैदान का। अगला यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 31 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मृदा शास्त्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि 32 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है? तो यहाँ पर जो है आप लोगों का कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का सड़कें। ठीक है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 33 पर जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा विज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर मानव भूगोल में शामिल नहीं है खगोलिकी भूगोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मानव। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है। इसका क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है क्रमबद्ध उपागम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा जा रहा है कि भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है, मतलब किस प्रश्न का योगदान जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कब। ठीक है, कब का। अगला यदि प्रश्न बात करें तो जिस पर कहा कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे, तो किसे सम्मिलित नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा आप लोगों का जनांकिकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल को जो है शामिल किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 41 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जल विज्ञान का यदि हम लोग बात करें संबंध तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का समुद्र विज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि 42, जिसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो किसे सम्मिलित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा GIS, GPS और LIS, ये तीनों हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 43, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भू आकृति विज्ञान को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग बात करें 44 पर, तो क्वेश्चन नंबर 44 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि खनिज संपदा की दृष्टि से कौन से क्षेत्र संपन्न होते हैं। तो खनिज संपदा की दृष्टि से यदि बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा आप लोगों का पठारी क्षेत्र जो है ये संपन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि 45 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण विज्ञान से। ठीक है। देखिए ऐसे ही यदि आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।